जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि देखिए, होली का उत्सव रंगों का उत्सव तो होता है। इस दिन हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ होली का पर्व मनाते हैं। लेकिन होलिका दहन वाला जो दिन होता है, जिस दिन होलिका जलाई जाती है, उस दिन कई सारे ऐसे उपाय आप लोग कर सकते हो, ऐसी कुछ सावधानियां रख सकते हो जो पूरे साल आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। आपकी हर परेशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है। देखो, 4 ऐसी रात्रियां होती है जिनमें टोने टोटके करना या किसी भी उपाय को अगर आप लोग करते हो या भगवान की कृपा अगर आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए वो रात्रि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जिसमें सबसे पहली होती है जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दीपावली की रात्रि और होली की रात्रि। जिसमें से जन्माष्टमी, शिवरात्रि और दीपावली ये सभी कृष्ण पक्ष की रात्रियां हैं। और एक होली ही ऐसी है जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। तो देखिए, होली के दिन पे जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी तंत्र विद्याएं की जाती है, जो भी टोना टोटका किया जाता है, उसका बहुत जल्दी असर देखने को मिलता है और ये बहुत कारगर भी होते हैं। तो कई सारी सावधानियां हमें रखनी होती है ताकि अगर किसी ने कोई टोटका किया है, कोई तंत्र विद्या है, जो नेगेटिविटी है एनवायरमेंट में, उससे हम खुद को बचा सके। और कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके हम अपने जीवन की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इन्हीं के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाली और भी वीडियोस में काफी जानकारी आपको मिलने वाली है। चंद्र ग्रहण भी इस बार होली पर लग रहा है। उस दिन क्या करना है, प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या सावधानी रखनी है, और इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा कब है, व्रत कब करना है, भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कैसे करना है, क्या कथा है, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। चलिए अभी बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो हम उन बातों को जानते हैं जिनका हमें होली पर ध्यान रखना है। तो देखिए, होलिका दहन वाले दिन टोने टोटके बहुत ज्यादा किए जाते हैं। काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियां देख नहीं सकते और इसीलिए वो कुछ टोना टोटका किसी न किसी के ऊपर करते हैं। वैसे तो ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, पर दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सफेद रंग की कोई भी चीज खाने से आपको होलिका दहन वाले दिन बचना चाहिए। घर पर बनाकर खा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है या फिर आप मार्केट से कोई भी सफेद चीज लेकर खा रहे हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो टोने टोटके किए जाते हैं वो सफेद रंग की खाने पीने की चीजों पर ही सबसे ज्यादा किए जाते हैं। तो इससे आपको अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को, सभी को बचाना है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो देखिए, होली वाले दिन ना हमें नीले, मतलब जिस दिन होलिका दहन किया जाता है उस दिन हमें काले और सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन ना एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है और जो काला रंग होता है वो नेगेटिव एनर्जी को अपने में एब्सॉर्ब करता है। तो अगर आप काले कपड़े पहनते हो तो सारी जितनी भी नेगेटिविटी है एनवायरमेंट की, वो काला रंग अपने आप में समेट लेता है। सफेद रंग इसलिए नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो प्योरिटी का प्रतीक होता है। हर चीज का रंग सफेद पे बहुत जल्दी चढ़ता है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी सफेद रंग पे बहुत जल्दी आकर चढ़ती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें होलिका दहन वाले दिन, जो कि इस बार 13 मार्च को है, इस दिन हमें काले और सफेद रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। हमें अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस चीज के लिए आगाह कर देना चाहिए, जिसमें इनर वेयर्स भी आ जाते हैं और जो आउटर वेयर्स हम लोग पहनते हैं वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, जो भी उतारा किया जाता है, जो भी टोना टोटका किया जाता है, वो सभी कपड़ों पे सबसे ज्यादा अधिक किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि होलिका दहन वाले दिन अपने कपड़ों को ज्यादा बाहर नहीं सुखाना है और शाम को सूर्य अस्त होने के पहले पहले तो कपड़े उतार ही लेना है। आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके या आपके किसी के भी कपड़े किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से जो टोटका किया जाता है वो बहुत जल्दी असर करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। सर पर से भी टोना टोटका बहुत जल्दी असर करता है, तो इस दिन अपने सर को ढककर रखिएगा। आप चाहे तो रुमाल से, टोपी से या फिर पल्लू से अपने सर को ढककर रख सकते हो, पर इस दिन सर को खुला रखकर हमें नहीं घूमना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें हैं, बट बहुत ज्यादा सावधानी की बातें हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है।
अब देखिए होली वाले दिन मतलब जिस दिन दहन ही होता है, उस दिन आपको किसी को भी पैसा देने से बचना चाहिए। मतलब उधार का पैसा किसी को भी नहीं देना है। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पैसे मांग रहा है कि मैं 2-4 दिन में लौटा दूंगा या कल तक वापस कर दूंगा, शाम तक वापस कर दूंगा, आपको उसे पैसे नहीं देने हैं। अपने घर में भी जैसे आपके घर में सर्वेंट वगैरह आते होंगे, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, सैलरी अगर देनी है आपको, तो ये सारी चीजें या तो आप पहले कर लीजिए या फिर बाद में कर लीजिए, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि हमें ये काम करना है। पर होलिका दहन वाले दिन 13 मार्च को किसी को भी पैसे देने से बचना है। अगर आप कोई शॉपिंग करते हो, अपने जरूरत का कोई सामान खरीदते हो, तो वो आप कर सकते हो, वो उधार में नहीं आता है। ठीक है, मतलब किसी की कोई राशि यदि हमारे पास है तो उसे भी आपको उसको नहीं देना है, और कोई आपसे उधार मांग रहा है तो उस चीज को भी आपको नहीं देना है, इसे अवॉइड करना है। ऐसा करने से पूरे साल धन की कमी आपको रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं होती है। तो इस चीज का विशेष और विशेष ध्यान रखिएगा। होलिका दहन वाले दिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप रास्ते पर से जा रहे हो तो किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, किसी भी चीज पे आपका पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टोटके ऐसे होते हैं जो लोग करके सड़कों पर फेंक देते हैं, चौराहे पर फेंक देते हैं, है ना। और अगर गलती से हमारा पैर या हमारा हाथ उस चीज को लगता है तो उसकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वे सभी हमारे पर असर करना चालू कर देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज को हाथ पैर नहीं लगाना है, दूर से बचकर ही आपको जाना है। ये कुछ ऐसी बातें थी जिनका विशेष और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिससे आपके जीवन में आगे कोई परेशानी ना आए। अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन अगर जीवन में कोई भी परेशानी है तो उससे निजात पाने के लिए ये होलिका दहन वाला दिन आपके लिए एक गोल्डन अवसर के रूप में आया है। तो चलिए उपाय को जानते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय तो यह है कि अगर पहले से किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका करके रखा है, पहले से अगर आपके ऊपर किसी भी नेगेटिव एनर्जी का साया है, जैसे लोगों को नहीं लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे लगता है कि किसी ने शायद मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको होलिका दहन वाले दिन काले कपड़े में थोड़े से काले तिल रखकर दिन भर उसे अपने पास रखना है। अपने पॉकेट में उसे दिन भर रखिएगा, और जब होलिका दहन किया जाता है फिर आपको रात में उसकी अग्नि में उसको फेंक देना है, मतलब उसको अग्नि में अग्नि दाह कर देना है। ठीक है, ऐसा करने से अगर पहले से कोई भी टोटका आपके ऊपर है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर मंडरा रही है, वो सारी चीजों से आपको निजात मिल जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा उपाय है। ठीक है, होलिका दहन वाले दिन गाय के गोबर से बना नारियल भी होलिका में दहन किया जाता है, चक्र दहन किया जाता है। उसके पीछे का कारण देखिए ये होता है कि जैसे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हमें आ रही है उन सभी से हमारी रक्षा हो। ठीक है, तो आप भी घर पर या तो बना लीजिएगा या फिर मार्केट में भी बने हुए मिलते हैं, जिन्हें बड़कुले भी कहा जाता है, बहुत सारी आकृतियों में मिलते हैं, तो उन्हें आप लेकर होलिका दहन वाले दिन होली में अवश्य ही जला दीजिएगा। अब अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसकी बीमारी का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो इंसान ठीक ही नहीं हो पा रहा है, काफी टाइम से बीमार है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 13 मार्च को उसे उपटन लगाइएगा। उस व्यक्ति को जैसे हम लोग नॉर्मल उपटन लगाते हैं, उपटन लगाकर उसे अच्छे से मल मल के रगड़ के आपको उपटन को निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद उस उपटन को संभाल के रख लीजिए। दिन भर में ये काम आप कभी भी कर सकते हो। फिर उस उपटन को जब होलिका दहन होता है तो उस अग्नि में आपको डाल देना है। इससे क्या होता है कि जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर से आपने ये कार्य किया था, उसके ऊपर अगर कोई भी लंबे समय से बीमारी चल रही है, कोई ऐसी बीमारी जो उसकी ठीक ही नहीं हो रही है, या स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रॉब्लम उसे हो रही है, तो वो बहुत ही जल्दी उसकी ठीक हो जाती है और वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। देखो होलिका की जो राख होती है ना, उसे भी बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसीलिए तो लोग होलिका की राख को अपने घर पर लेकर आते हैं, उससे अपना चूल्हा प्रज्वलित करते हैं, जो नया अनाज निकलता है उसे सेक कर प्रसाद के रूप में खाते हैं, तो ये बहुत पवित्र होती है। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके कमरे में आप होलिका की राख भी डाल दीजिएगा। आप नेक्स्ट डे लेकर आ सकते हो, क्योंकि होलिका बहुत देर तक जलती है, तो सेम डे लाना तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्म रहती है। तो आप लोग नेक्स्ट डे, जिसे कि धुलंडी कहते हैं, उस दिन सुबह सुबह लेकर आइए। जो भी व्यक्ति बीमार है उसके रूम में चारों कोनों में आप थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए, पूरे रूम में नहीं डालना है, चारों कोनों में। ठीक है, और अपने घर के मेन डोर पे भी अंदर की साइड और बाहर की साइड दोनों कॉर्नर्स पे आपको डालना है। बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, इससे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सभी बाहर हो जाती है। नेक्स्ट डे फिर झाड़ू के साथ वो राख भी बाहर चली जाएगी। ठीक है,
देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर रहता हूँ, अपने घर से जब मैं बाहर हूँ, तब मेरा माइंड बहुत सेट रहता है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ, लेकिन घर में आते ही एकदम से दिमाग काम नहीं करता, घर में आते ही आपको एंग्जाइटी सी लगती है, घर में आते ही आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, कुछ भी आप आगे का अच्छा सोच नहीं पाते हो। अगर घर में 4 लोग साथ में बैठते हैं तो कलह क्लेश होता है, बजाय क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है कि बाहर सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन घर में आने के बाद ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, 13 मार्च होलिका दहन वाले दिन बाहर से एक तुलसी का पौधा आप परचेज करके लाइए नर्सरी से और उसे अपने घर में रोपिए। भले ही से आपके घर में पहले से तुलसी का पौधा होगा, लेकिन उस दिन आपको नया लेकर आना है। नया तुलसी का पौधा आपको उस दिन अपने घर में लगाना है और उस दिन शाम को आपको घी का दीपक तुलसी महारानी के सामने अवश्य ही जलाना है। इससे क्या होता है कि वो जो नया तुलसी का पौधा आपके घर में आया है 13 मार्च फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, वो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, उन सभी को दूर कर देता है, जिससे कि आपका जिस तरह से बाहर मन लगता है उसी तरह से आपके घर में भी सारी चीजें ठीक होने लगेंगी। अगर आप बहुत ज्यादा डरते हो, अगर आपको आगे आने वाले भविष्य की चिंता रहती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किसी भी काम को करने में बहुत ज्यादा भय आपको लगता है, किसी चीज से बहुत ज्यादा भय लगता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, 13 मार्च होलिका दहन वाले दिन आपको नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, ये जो होलाष्टक का समय शुरू होता है, जो अभी 7 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, होलाष्टक से लेकर पूर्णिमा तक नरसिंह भगवान की पूजा करना बहुत अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि ये वो दिन थे जब भक्त प्रहलाद को प्रताड़नाएं दी गई थी और फिर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर अपने भक्त की रक्षा की थी। इन दिनों नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना वंदना करने से हमारे जीवन में जिस भी प्रकार का भय होता है उससे निजात मिलती है। तो रोज अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो पूर्णिमा के दिन 13 मार्च को अवश्य ही नरसिंह स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे आपके जीवन में किसी भी तरह का भय अगर है, किसी भी चीज का डर अगर आपको है, तो वो पूरी तरह से चला जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन हमें किसी भी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। इससे हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आप ये काम भी कर सकते हो 13 मार्च के दिन। होलिका दहन वाले दिन जब होलिका बनाई जाती है या जब दहन स्टार्ट हो जाता है, तब उसकी 3 या 7 परिक्रमा अवश्य ही कीजिएगा। और इस समय परिक्रमा करते टाइम आपको नारियल की आहुति देनी होती है। मतलब नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए, सूखा गोला होना चाहिए। इससे आपके जीवन में धन संपत्ति जितनी भी परेशानियां होती है वे सभी दूर होती है। ठीक है। अगर आपको माता अष्टलक्ष्मी का वास चाहिए अपने घर में सदा सर्वदा के लिए, तो पूर्णिमा वाले दिन ही आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, जिससे अष्टलक्ष्मी माता की कृपा हमारे जीवन में होती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई कारोबार है आपका, है ना, और अगर आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो राई और नमक के साथ आप अपने बिजनेस की 7 बार नजर उतारिए। जो भी जहां भी आपका बिजनेस है उस प्लेस की आप 7 बार नजर उतारिए और फिर उस राई और नमक को आप होलिका में लाकर डाल दीजिए जब होलिका प्रज्वलित हो रही है। इससे आपके बिजनेस पर अगर किसी की बुरी नजर लगी है, काम रुका हुआ है, इनकम नहीं हो रही है, तो ये सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय थे जो आपके जीवन की परेशानियों को दूर करते हैं। देखिए, उपाय बहुत सारे हैं बताने के लिए, पर इतना हर कोई नहीं कर पाता है। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये आजमाए हुए हैं और इनमें भी जितना आप कर सकते हो, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही करना है। सब कुछ करना जरूरी नहीं होता है। ठीक है। स्पेशली आप लोग अपने घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखिएगा। ये जो होलाष्टक के दिन चल रहे हैं इसमें टोना टोटका बहुत होता है, तो छोटे बच्चों का ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो भी अपना ज्यादा से ज्यादा इस समय में पूर्णिमा तक ध्यान रखें। फिर पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा तिथि से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। तो इन सब में से जो भी उपाय आपको लगता है करिए। देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मैं बहुत उपाय करता हूँ पर मुझ पे कुछ लगता ही नहीं है। दूसरों को उसी उपाय से फायदा हो रहा है पर हमें नहीं। तो देखिए, जो भी उपाय हम करते हैं, कोई टोटका कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो ना किसी को बताया नहीं जाता है। जब आप चुपचाप से करते हो बिना किसी को पता चले तभी उसका फल मिलता है। अब मान लीजिए होलिका प्रज्वलित है, उसमें आप कुछ भी डाल रहे हो, कुछ भी उपाय आप कर रहे हो, सामने से किसी ने आपसे पूछ लिया अरे आपने इसमें क्या डाला, अरे आप ये क्या कर रहे हो, टोक दिया ना उसने आपको, तो फिर आपका वो उपाय कारगर ही नहीं होगा, भले ही आप उसको कितने भी मन से करो। तो आप कोई भी उपाय करते हो ना तो सबसे छुपा के आपको करना चाहिए। देखिए, जब होलिका दहन किया जाता है वहां पे काफी सारे लोग होते हैं, उस समय आप कोई भी उपाय मत कीजिए। होलिका बहुत देर तक जलती है। जब सब लोग चले जाते हैं, जब माहौल थोड़ा शांत हो जाता है, तब
कोई भी उपाय कीजिए, ताकि आपसे कोई पूछे नहीं, कोई आपको टोके नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका कोई भी उपाय काम करेगा ही नहीं। आगे से खुद को भी किसी को नहीं बताना है कि अरे मैंने ये उपाय किया तो मुझे ये हुआ, या मैं ये उपाय करने वाली हूँ, ऐसा भी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि किसी के टोकने से, किसी को बताने से फिर वो उपाय सफल नहीं होता है। और फिर हम सोचते हैं कि यार हमने इतने मन से ये उपाय किया था, पता नहीं हमें फल क्यों नहीं मिलता है ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा सजेशन था, अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा, क्योंकि होलिका दहन वाली रात्रि वो रात्रि होती है, उस दिन अगर भगवान की भक्ति करते हो, कोई उपाय करते हो, कोई साधना, कोई उपासना, सबका फल बहुत जल्दी मिलता ही मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों ने सारे उपाय अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। कोई भी डाउट है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।